नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार TRE 3.0 का भी रिजल्ट आ गया है। तो अभी जो उनके मंत्री ने या सूत्रों के हवाले से खबर आती है, उसमें कहा था कि हमको 1.5 लाख के करीब पद और भरने हैं शिक्षा विभाग में। तो उसके बारे में जो 4.0 आने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी समझ लेते हैं कि उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और कब तक भर्ती आ सकती है, और थोड़ी थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। वैसे वो सिलेबस तो अपना बताते नहीं, फिर भी हम समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है, हमको क्या क्या पढ़ना होता है। देखो, बिहार शिक्षक भर्ती में एक ये रहता है कि जो शिक्षक भर्ती के में जो हर स्टेट में पूछा जाता है, जैसे CTET हो, TET हो, कहीं भी पूछा जाता है, वो बाल विकास वो नहीं पूछी जाती है। इसमें मेन हमको फोकस करना होता है GK GS करंट अफेयर्स पर। तो हमको GK GS बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, और हम उतने अच्छे से ना ही पढ़ें तब भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम है अनुपम तिवारी और मैं MP में प्राइमरी टीचर हूँ। ठीक है, समझते हैं। तो जो TRE 4.0 आ रहा है, इसमें लगभग अभी अखबार में एक न्यूज़ निकली थी, उसमें लगभग 1,38,000 के पद कुछ उसमें बताए गए हैं कि 1,38,000 के पद TRE 4.0 में और आना है। तो अभी तक जिसने इन लोगों ने जो 3 भर्तियां कराई हैं, उसमें बहुत ही फास्ट कराई हैं भर्तियां, कि तुरंत नोटिफिकेशन आता है, उसके 1 महीने या 1.5 महीने बाद पेपर हो जाता है। इसलिए टाइम बहुत ही कम मिलता है। इसलिए हमको तैयारी बिल्कुल लगे रहना है, बिल्कुल टारगेट बना के चलते रहना है कि हम पढ़ते रहें लगातार। इसमें 1,38,000 के करीब पद आएंगे, पूरे पद आएंगे, जिसमें 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10, 11, 12 सभी के पद शामिल होंगे। ये किसी एक फिर भी, लेकिन प्राइमरी में अच्छा खासा हमको नंबर देखने को मिल जाएगा। अब समझते हैं, ये पूरा पेपर है ऑफलाइन होगा। आपको उसको बिहार में जाकर ही, अगर जो अदर स्टेट वाले हैं उनको भी बिहार जाकर ही पेपर देना पड़ेगा। अपने स्टेट में आप उनको सेंटर नहीं मिलेगा, बिहार का ही सेंटर मिलेगा। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी आपका नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा। आपको अब 5 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। पहले जो उन लोगों ने कहा था कि हमको जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती की अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, लेकिन अब उन लोगों ने बढ़ा के 5 अटैम्प्ट कर दिया है। अब इसकी पेपर की बात करें तो अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाता है इसी महीने में, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना है, तो दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में पेपर होने की बहुत हद तक संभावना है, क्योंकि बहुत ही स्पीड में इनका काम चलता है। अभी जैसे 9, 10, 11, 12 का अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो ये भी जल्दी आ जाएगा। उसके आने के तुरंत बाद ही तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बहुत 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मिलेगा और हमारा पेपर करा लिया जाएगा। हम समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट मिलते हैं और 150 ही नंबर के रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और 1 मिनट का टाइम मिलता है। मतलब 2.5 घंटे का टाइम हमारे पास रहता है पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसमें जो इसको 2 भागों में बांटते हैं, 120 + 30। तो 30वें नंबर में क्या होता है कि ये तो हमारा मतलब लैंग्वेज का होता है। 15 नंबर की 2 भाषाएं आ जाती हैं। आप इसमें उर्दू बांग्ला का भी चयन कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के अलावा। तो हिंदी इंग्लिश 15 नंबर की 2 भाषाएं आ जाएंगी। तो इसमें केवल क्वालिफाइंग रहता है, तो क्वालिफाइंग बड़े आराम से हो जाता है। इसमें 40% नंबर, तो 30 का 40%, 4 × 12, लगभग 12 नंबर चाहिए होते हैं, तो आ जाते हैं आराम से। इसमें क्या आता है इसका थोड़ी जान लेते हैं। भाषाओं में देखो, हिंदी में पैसेज आएगा तो पैराग्राफ से छांट के लिख देंगे। इंग्लिश में भी आता है पैराग्राफ, ग्रामर आती है और कुछ वोकैबुलरियाँ वगैरह आती हैं। तो थोड़ी थोड़ी अगर हम हिंदी इंग्लिश भाषाएं समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारे ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है। अब इसका केवल काम क्वालिफाई का रहता है। बाकी 150 क्वेश्चन में से बचे 120 नंबर, इसमें से हमारी मेरिट बनती है। 120 में जितने अच्छे हमारे नंबर आएंगे उतनी ही अच्छी हमारी मेरिट बनेगी, और उतने ही पास हमको अपने मन का मतलब जॉब लोकेशन मिल जाएगा। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो हमारे मन का हमको, जब टीचर बनेंगे तो मन का हमको स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई होती ही नहीं है। ठीक है, अब बचे 120 नंबर। अब 120 नंबर पर हमारी मेरिट बनेंगी। ठीक है, ये सभी में ऐसा ही पैटर्न बनता है। हम समझते हैं कि अगर हमको प्राइमरी का टीचर बनना है 1 से 5 तक का, तो हमको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। डिप्लोमा मतलब DLED हो, या इसको BETC भी बोलते हैं। तो DLED या BTC या DED जिसको बोलते हैं, BLED भी, ये जो होता है 4 वर्ष, वो भी चलता है। तो फर्स्ट 1 से 5 तक अगर टीचर बनना है तो CTET का एक तो डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में CTET का पेपर फर्स्ट, मतलब 2 CTET में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है 1 से 5 के लिए और पेपर सेकंड होता है 6, 7, 8, मतलब 6 से 8 के लिए। तो पेपर फर्स्ट हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद हम जो वैकेंसी आती है उसका फॉर्म भर पाते हैं। ठीक है,
और जो 6 जैसे अगर 6, 7, 8 का टीचर बनना है तो हमको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें हमारे को DLED भी हमारा चलता है और साथ में BEd भी चलता है। प्राइमरी से BEd को बाहर कर दिया गया है, इसलिए प्राइमरी में BEd अलाउ नहीं है। लेकिन 6, 7, 8 वाली एक ऐसा बीच का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें DLED वाले भी अप्लाई करते हैं और BEd वाले भी अप्लाई करते हैं। और अगर 9, 10 या 11, 12 का टीचर बनना है तो इसके लिए कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम नहीं, आपको बिहार का ही एस्टेट देना पड़ेगा। तब आप बिहार की जब जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप अप्लाई कर पाते हैं। उसका पेपर फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। 9, 10 के लिए पेपर फर्स्ट एस्टेट का और 11, 12 के लिए पेपर सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं थोड़ी इसके सिलेबस में आता क्या है। जो 120 नंबर का सिलेबस आता है उसमें क्या आता है, उसमें देखो मैथ रीजनिंग आती है 6, 7, 8 के लिए, और हम 1 से 5 इन 2 के लिए समझ लेते हैं। मेनली मैथ रीजनिंग आती है तो 1 से 5 के लिए मैथ रीजनिंग आएगी, थोड़ी मतलब एडवांस इसमें मैथ में आती है, वो एडवांस नहीं आती है, अर्थमेटिक बस आती है। इसमें मैथ आएगी, अर्थमेटिक बार आएगी। ठीक है, और इसमें अर्थमेटिक जो 6, 7, 8 में आएगी तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस भी आ जाएगी। इसमें क्या होगा, हम इसका थोड़ी मिटा लेते हैं तो हमको लिखना, इसमें जो मैथ आएगी वो आएगी अर्थमेटिक बस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस भी हमारी मैथ आएगी। ठीक है, इसमें नहीं आती। इसमें हम ऐसा सोचो कि हमको नंबर में डिवाइड नहीं करना है, लेकिन आती है। अभी भी कुछ पैटर्न निश्चित नहीं है कि कब कितने नंबर का आ जाए, इसलिए हमको 6, 7, 8 के लिए अर्थमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है, और प्राइमरी के लिए हमको अर्थमेटिक बस पढ़ना होता है। ठीक है, और रीजनिंग के सवाल तो दोनों में आते हैं, उसमें लेवल का बस अंतर हो जाता है थोड़ी बहुत। ठीक है, इसके अलावा होती है करंट अफेयर्स, हमको करंट अफेयर्स पढ़नी होती है। तो करंट अफेयर्स तो हम कहेंगे कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें किसी पेपर के लिए, वैसे 6 महीने की से कम चल जाता है, लेकिन आप इसको 1 साल तक अगर हो सके, 6 महीने के तो बहुत अच्छे से पढ़ लें, और 1 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी। आप उन पर 8 महीने 10 महीने के अच्छे से पढ़ें, 1-2 महीने की भी उन पर भी नज़र फेर लें। जैसे 1 साल तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स आपसे बन जाएगी। ठीक है, अब और क्योंकि इसमें GK GS ही आता है तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी होती हैं। मैथ रीजनिंग भी पढ़ने मतलब इतना ही आता है, कुछ और नहीं है कि बाल विकास आता हो, इसमें संस्कृत आता हो, हिंदी आता हो, इंग्लिश आता हो, ये सब नहीं आता है। केवल यही चीज़ें आती हैं तो इनको गहराई से पूछते हैं वो लोग। ठीक है, अब इसमें होते हैं पॉलिटी मतलब संविधान। तो संविधान के लिए आपके पास अगर कोई बुक हो या आपने कहीं कभी किसी से पढ़ा हो, अभी हम भी अपने इस चैनल पर MHRD टीचर पर संविधान की वीडियो लगातार बनाएंगे, जिसमें हम पूरा संविधान कवर कराते हुए चलेंगे। अब 1 महीने में अगर ना भी करा पाएँ, लेकिन हम मेन टॉपिक जो ज़रूरी होते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो ज़रूर हम कवर कराएंगे संविधान के। हमने संविधान बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम इसको बहुत ही आसानी से आसान भाषा में हमको करा देंगे। अब आती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की बात करें तो 6, 7, 8 की या 9, 10 में जो हिस्ट्री पूछी जाती है तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछ ली जाती है, और पूरी भारत की सभी हिस्ट्री मतलब जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों प्रकार के तीनों इतिहास पूछ लिए जाते हैं। लेकिन फर्स्ट 1 से 5 तक की बात करें तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, मतलब विश्व इतिहास नहीं आता है। इसमें आधुनिक इतिहास ज़्यादा आता है। आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति से और जो नेशनल मूवमेंट हमारे चले हैं, सुधार आंदोलन 1947 तक का ज़्यादा आता है ये वाला इतिहास। ठीक है, आने को तो पुराना भी आ जाता है, लेकिन ये वाला हमको ज़्यादा इस पर नज़र रखनी है। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आते हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है तो बायोलॉजी से हमारी ज़्यादा संभावना रहती है आने की। फिजिक्स के भी आते हैं और केमिस्ट्री के भी आते हैं। तो इसका लेवल रहता है, अगर हम 5 तक का पढ़ते हैं तो 8 तक की हमको NCERT पढ़ लेते हैं तो उससे काम चल जाता है। 6, 7, 8 की अगर NCERT हम साइंस की पढ़ लेते हैं तो उससे हमारा काम चल जाता है। अगर हम वहीं 6, 7, 8 के लिए पेपर देना चाहते हैं तो 10 तक की हम NCERT पढ़ लेते हैं। कुछ उसमें देखा गया है कुछ पेपरों में कि 11, 12 तक की NCERT भी आ जाती है, लेकिन बहुत ही कम टॉपिक आते हैं। लेकिन हमको 10 तक की अगर हम मान के चलें तो अगर प्राइमरी के लिए भी पढ़ें तो 10 तक की NCERT अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं साइंस की, 6, 7, 8, 9, 10 प्राइमरी के लिए वैसे 8 तक में काम चल जाएगा, लेकिन अगर 9, 10 के कुछ टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारी साइंस अच्छी हो जाएगी। और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। अब आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन EVS में भी लगे हुए मिल जाते हैं, इसको पर्यावरण बोलते हैं। तो पर्यावरण के साथ हमको ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है। तो जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जो इंपॉर्टेंट नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान और पर्यावरण के साथ संबंध उनका पूरी ज्योग्राफी हमको पढ़नी होती है। उसमें हमको छोड़ने के लिए नहीं रहता है कि हमें कुछ टॉपिक छोड़ दें। ठीक है, और आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा गौर नहीं देना, मुख्य टॉपिक पढ़ना होता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कोई स्कीम वगैरह होगी, इसमें बिहार सरकार की जो स्कीमें चलती हैं, भारत सरकार की जो स्कीमें चलती हैं उन पर हमको ज़रूर गौर करना है। स्कीम हो गई और कुछ
ऐसे इकोनॉमी से मतलब जैसे बजट आता है हमारा, जो करंट से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हमें हमको इकोनॉमिक्स में देख के जानी है ताकि हमारा इकोनॉमिक्स से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये ओवरऑल वैसे सिलेबस दिया नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमने चर्चा कर ली है कि ऐसे ऐसे हमारा पेपर आता है, ऐसे हमको तैयारी करनी। और अगर 9, 10 या 11, 12 की बात करें तो इसमें तो हमारा सब्जेक्ट ही आता है, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा होगा। जैसे आप मैथ के हैं, साइंस के, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, तो उस सब्जेक्ट के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो और इसमें बीएड भी बहुत ज़रूरी होता है दोनों के लिए, बीएड एलिजिबल बीएड होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है। जैसे कोई अगर राजनीति विज्ञान से है तो उसके राजनीति विज्ञान के 120 में करीब 80 क्वेश्चन आते हैं। इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं इन पेपरों में, 120 में 80 + 40। 40 में हमारा जनरल पेपर आ जाता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब कुछ आ जाता है। और 80 नंबर का हमारा जैसे राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। बहुत ही जल्द इसकी पेपर होने वाला है जनवरी में। आप मान के चलिए लास्ट दिसंबर या जनवरी में पेपर हो जाएगा। बहुत ही फास्ट लोग कराते हैं, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। इसमें जीके को ध्यान देना। जैसे आप पढ़ना चाहें, हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो आप लूसेंट की भी सहायता ले सकते हैं, लूसेंट की सहायता से पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जो आपको पसंद आता हो उससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।